हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल A to Z GK by MK पर। आज की हमारी यह वीडियो इतिहास के बारे में होगी, जिसमें ठीक है भाई इतिहास के बारे में होगी। इतिहास का पार्ट 6 है। इस वीडियो में हम खिलजी वंश की बारे में पढ़ेंगे कि खिलजी वंश के कितने शासक हुए, खिलजी वंश की स्थापना किसने की और कब की। अब देखते हैं कि भी खिलजी वंश, ठीक है भाई, खिलजी वंश की स्थापना किसने की। खिलजी वंश की स्थापना मलिक फिरोज ने 1290 ईस्वी में की। ठीक है भाई, जो मलिक फिरोज खिलजी ने की, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली का शासक बना भाई, दिल्ली का शासक बना। ठीक है भाई, दिल्ली का शासक बना। 1293 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां के शासक रामचंद्र को पराजित कर ठीक है भाई, रामचंद्र को पराजित कर उसकी बेटी को अगवा कर कौन लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक मलिक फिरोज खिलजी, जिसने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली में शासन करता था। ठीक है भाई, जलालुद्दीन खिलजी के कहने पर ही, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र को पराजित कर वह उसकी बेटी को अगवा कर लाया। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी, और वहां से वह अपार धन दौलत लूट कर लेकर आया। जब इस बात का पता जलालुद्दीन खिलजी को लगा तो वह अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। वहां पहुंचने पर अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और अगला शासक कौन बना भाई? अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले कारा का इख्तेदार था भाई। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले कारा का इख्तेदार था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है कि 1293 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया और उसकी पुत्री को अगवा कर ले आया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जब इस बात का पता जलालुद्दीन खिलजी को लगा तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी? हत्या। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और अगला शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी बना भाई। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी का क्वेश्चन आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली गुरशास्त्र
गुर साथ। ठीक है, इसका असली नाम ये है। आगे देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थाई सेना, अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थाई सेना व नगद वेतन देने का कार्य किया था। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को, एक तो स्थायी सेना का निर्माण किया भाई। पहले क्या था, युद्ध होता था, उस टाइम पर क्या करते थे, गांव में आसपास के गांव से लोगों को पकड़ कर लेके आते थे और उन्हें जबरन सेना में भर्ती करते थे। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, यह परंपरा बदल दी। उसने क्या किया, स्थायी सेना का निर्माण किया। आगे भाई जो सेना में भर्ती हो चुके अब उन्हें नहीं हटाया जाएगा और उन्हें नगद वेतन दिया जाने लगा। पहले क्या था, नगद वेतन नहीं दिया जाता था। उस टाइम पर सैनिकों को जमीन दी जाती थी। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे, अमीर खुसरो। ठीक है भाई, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने तबला व सितार, अमीर खुसरो ने तबला व सितार का निर्माण किया या तबला व सितार वाद्य यंत्र बनाए थे। ठीक है भाई, आगे सुनो, अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को स्वर्ग कहा था। अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को स्वर्ग कहा था। अमीर खुसरो ने ही एक पुस्तक लिखी थी भाई। अमीर खुसरो ने कौन सी एक पुस्तक लिखी थी, अमीर खुसरो ने खमसा-ए खुसरो। अमीर खुसरो ने खमसा-ए खुसरो नामक पुस्तक लिखी। ठीक है भाई, अमीर खुसरो ने एक खमसा-ए नामक पुस्तक लिखी। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था हजरत, अमीर खुसरो के गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है भाई, निजामुद्दीन औलिया था। 1200, अब देखो भाई, अमीर खुसरो के बारे में तो हो गया। अब देखते हैं कि 1298 ईस्वी में, ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान पर 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गया था, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया था। वहाँ उसने एक गुलाम खरीदा। ठीक है भाई, वहाँ उसने एक गुलाम खरीदा। कितने रुपए में गुलाम खरीदा था उसने? वहाँ 1000 दिनार में एक गुलाम खरीदा। इस गुलाम को 1000 रुपये में क्या खरीदा है कि गुलाम खरीदा। इस गुलाम को क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है भाई, इस गुलाम को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। एक क्वेश्चन ईयर देखो भाई, इंपॉर्टेंट है। 1540 से 1545 ईस्वी में
ठीक है, 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में एक पुस्तक लिखी गई थी जो किस पर लिखी गई थी? पद्मावत पर। जिस टाइम पर खिलजी वंश की स्थापना हुई उस टाइम पर खिलजी ने पद्मावत के लिए युद्ध किया था, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। ठीक है, इसके ऊपर किताब देखो भाई 1298 ईस्वी 1200 या 1300 के लगभग बात थी, लेकिन इसके ऊपर बुक कब लिखी गई? 1540 से 1545 के बीच में। किसने लिखी? मोहम्मद जायसी। मोहम्मद जायसी ने पुस्तक लिखी थी। ठीक है भाई, अब देखो 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गए थे? गुजरात अभियान पर गए। गुजरात अभियान में उसने 1000 दिनार में एक गुलाम खरीदा। ठीक है, उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। इस गुलाम का क्या नाम था भाई? इस गुलाम का नाम क्या था? इस गुलाम का नाम था मलिक इस गुलाम का नाम था मलिक कफूर। ठीक है भाई, इस गुलाम का नाम मलिक कफूर था। अब देखते हैं भाई आगे 1298 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान, ठीक है भाई, गुजरात अभियान जीतने के बाद, गुजरात अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान यान शुरू किया भाई, शुरू किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही मलिक काफूर को क्या नियुक्त कर दिया भाई? सेनापति। अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी को सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। ठीक है भाई, अब मलिक काफूर दक्षिण अभियान की तरफ चल दिया। किसके कहने पर? अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मलिक काफूर को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था। मलिक काफूर ने सबसे पहला आक्रमण किस पर किया था? मलिक काफूर ने पहला आक्रमण तेलंगाना पहुंचा। ठीक है भाई, तेलंगाना पर किया। वहां काकतीय वंश का एक शासन करता था जिसका नाम था रुद्र प्रताप। ठीक है भाई, जिसका नाम था रुद्र प्रताप पर जब उसने आक्रमण किया तो रुद्र प्रताप ने खिलजी यानी कि मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है भाई, और यहीं पर विश्व का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा सबसे पहले रुद्र प्रताप से ही कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? मलिक काफूर को भी। और मलिक काफूर ने यह हीरा किसे दिया? मलिक काफूर ने यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी, यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दिया। सबसे पहले दक्षिण भारत से, सबसे पहले कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत से कहाँ आया था? उत्तर भारत। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सुप्रसिद्ध हीरा दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आया था। और कौन लेके आया था? यह मलिक काफूर लेके आया था। ठीक है भाई, आगे देखो भाई। ठीक है भाई, तेलंगाना जीतने के बाद जो मलिक काफूर था वह आगे बढ़ा। ठीक है भाई, आगे जब वह तमिलनाडु वहां पहुंचने के बाद तमिलनाडु के रामेश्वर
में पहुंचा तो रामेश्वर तट पर पहुंचने के बाद जो मलिक काफूर था उसने सोचा कि धरती यहीं पे समाप्त हो गई है। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी धरती को जीत लिया है। ठीक है, ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी धरती को जीत लिया है। ठीक है, तमिल देखो भाई, समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद उसने सोचा कि भाई यहाँ से तो अब धरती खत्म हो चुकी है, आगे तो पानी ही पानी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे विश्व को जीत लिया। ठीक है, इसके बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी। अब ये सिकंदर ए सानी क्या होता है भाई? सिकंदर ए सानी होता है दूसरा सिकंदर। ठीक है भाई, सिकंदर ए सानी की उपाधि दी। सिकंदर ए सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर। अगर भाई सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत लिया था तो उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भी पूरे विश्व को जीत लिया है। ठीक है भाई, अब देखो आगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कार्य किए थे। अलाउद्दीन खिलजी, देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर लगाया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही आवास कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही चराई कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने आवास कर लगाया, चरिया कर लगाया, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही कृषि कर लगाया। देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर लगाया। जजिया कर किस पे लगाया जाता है? जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, जो क्या है हिंदू है, उन पर जजिया कर लगाया। अगर भाई जो भी मंदिर में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जो भी अगर विवाह शादी करेंगे उस पर क्या लगेगा? कर लगेगा। और आवासीय कर लगाया। अब कहने का मतलब यह है कि अगर वह भारत देश में रहेंगे तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? रहने का किराया देना पड़ेगा। आवासीय कर लगाया। और उसने चराई कर लगाया। जो दुधारू पशु है, जो दूध देते हैं, उन पर कर लगाया। किसका? चराई कर। और कृषि कर लगाया। अगर भारत में कृषि करोगे, उनके क्षेत्र में कृषि करोगे तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो आगे देखो, ठीक है भाई। और खिलजी ने बाजार नियंत्रण, खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण किया। ठीक है भाई, खिलजी ने बाजार नियंत्रण किस प्रकार किया? कहा जाता है कि खिलजी के शासनकाल में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता था। खिलजी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया? बाजार को नियंत्रित किया। किस प्रकार किया? अगर कोई जो मूल्य निर्धारित किए गए मूल्यों से ऊपर अगर अपने सामान को बेचेगा, तो अगर जितना सामान बेचा उतने सामान के बराबर उसे क्या करना पड़ेगा? अपना शरीर का मांस काट कर रखना पड़ेगा। ठीक है, इस कारण से बाजार नियंत्रण हुआ, बाजार में भ्रष्टाचार कम हुआ। और भ्रष्टाचार पर निगरानी करने के लिए दीवान ए मुमत खाना, ठीक है भाई, दीवान ए मुमलत की स्थापना की। ठीक है भाई, आगे देखो, खिलजी ने क्या किया था? खिलजी ने हुलिया दाग प्रथा शुरू की थी। हुलिया दाग प्रथा शुरू की थी। ठीक है भाई, अब आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए स्मारक। ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या स्मारक बनाए थे? स्मारक क्या क्या
बनवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार, अलाई मीनार, अलाई मीनार का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी का किला, किसका किला बनवाया था? सिरी, सिरी का किला, सिरी के किले का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने हौज ए खास, हौज ए खास बनवाया था। ठीक है भाई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद खिलजी वंश का अगला शासक बनता है। खिलजी वंश का अगला शासक कौन बनता है? मुबारक शाह खिलजी। कौन बनता है अगला शासक? मुबारक शाह खिलजी। आगे देखो भाई, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह, मुबारक शाह खिलजी कब से? 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है भाई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी शासक बनता है। और मुबारक शाह खिलजी दरबार में बिना कपड़ों के, दरबार में बिना कपड़ों के बिना कपड़ों के या कभी कभी महिलाओं के, और कभी कभी किसके कपड़े पहन के आता था? महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आता था। ठीक है। मुबारक शाह खिलजी ने ही स्वयं को किसकी उपाधि दे दी थी? स्वयं को खलीफा की उपाधि दे दी थी। स्वयं वह अपने आप को क्या मानने लगा था? खलीफा। ठीक है भाई। स्वयं को खलीफा मानने लगा था। ठीक है भाई। मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसने की? गाजी ने की। ठीक है भाई। जो आगे चलकर तुगलक, जिसने आगे चलकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। इस गाजी ने क्या किया? इस गाजी ने आगे चलकर तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है भाई। अब कल पढ़ेंगे कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की। ठीक है भाई। तुगलक वंश की स्थापना गाजी ने की थी। और तुगलक वंश कब से कब तक चला। ठीक है भाई। आज की हमारी ये वीडियो यही समाप्त होती है। कल हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में क्या करेंगे? तुगलक वंश। ठीक है भाई। तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।